जय श्री राधे। भगवान के परिकर जब भी इस धरा भूमि पर आए हैं, उन्होंने भगवान की नई नई लीलाओं का परिचय दिया है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ऐसे ही भगवान के परिकर हैं। बंगाल में सप्तग्राम और उसके आसपास का क्षेत्र बहुत समृद्ध था। इस क्षेत्र का टैक्स इकट्ठा करने का कार्य दो भाइयों श्री हिरण्य और श्री गोवर्धन दास को मिला था। उन दोनों की समाज में बहुत प्रतिष्ठा थी। बड़े भाई हिरण्य की कोई संतान नहीं थी। छोटे भाई गोवर्धन दास का भी एकमात्र पुत्र था, रघुनाथ। परिवार का एकमात्र वारिस होने के कारण रघुनाथ को बहुत लाड प्यार से पाला गया। बचपन से ही रघुनाथ शांत, सुशील और सौम्य स्वभाव के थे। वे साधु संतों का बहुत सम्मान करते थे। उनके यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। एक बार श्री हरिदास ठाकुर चांदपुर आए। श्री रघुनाथ जी के शिक्षा गुरु बलराम आचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर जी के लिए एक कुटिया बनवा दी। बालक रघुनाथ ने हरिदास ठाकुर को दंडवत प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया और उनकी कुटिया के बाहर उनका कीर्तन और भजन सुनते रहते। श्री हरिदास के दिव्य दर्शन व आशीर्वाद से श्री रघुनाथ को श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त हुई। बालक रघुनाथ घर में आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों और साधु संतों के मुख से श्री महाप्रभु जी के बारे में सुनते रहते थे। जितना सुनते थे उतनी ही प्यास और बढ़ जाती थी। एक दिन नवद्वीप से समाचार आया कि श्री गौर सुंदर केशव भारती से संन्यास लेकर चले गए हैं। किसी को मालूम नहीं था कि वे कहाँ गए हैं। ये सुनकर रघुनाथ के हृदय को धक्का लगा। वे जमीन पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। 3-4 दिनों के बाद ज्ञात हुआ कि श्री गौरांग महाप्रभु श्री अद्वैताचार्य जी के घर शांतिपुर में पहुंच गए हैं। लोग सप्तग्राम से टोलियां बना बनाकर शांतिपुर की तरफ रवाना हो रहे थे। श्री रघुनाथ की शांतिपुर जाने की जिद के आगे उनके पिता को झुकना पड़ा एवं सैनिकों और सेवकों के साथ श्री रघुनाथ को शांतिपुर भेजने का प्रबंध किया गया। श्री अद्वैताचार्य जी के घर पहुंचकर श्री रघुनाथ महाप्रभु जी के चरणों में लौट गए। महाप्रभु ने स्नेह पूर्वक रघुनाथ के मस्तक पर अपने चरण कमल रख उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री महाप्रभु ने 7 दिन तक रघुनाथ को अखंड संग सुख और अद्रामृत देकर विदा किया। अब तो वे श्री गौरांग के प्रेम में बंध चुके थे। बस निरंतर उनकी याद में रोते रहते थे। श्री रघुनाथ ने घर आकर अपने बड़ों से अनुरोध किया कि मुझे श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने की इजाजत दे दो। घर में इकलौता बच्चा, वह भी सन्यासी बनने की जिद कर रहा था। इतनी धन संपत्ति, वैभव सब छोड़कर वह जाना चाहता था। कुछ समय पश्चात समाचार आया कि महाप्रभु रामकेली में श्री रूप और श्री सनातन पर कृपा करके वृंदावन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। परंतु श्री सनातन के आग्रह पर वे शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य जी के घर पर ठहरेंगे। अब तो रघुनाथ जी को न दिन का चैन था, न ही रातों की नींद। रघुनाथ ने घर में महाप्रभु जी से मिलने की इच्छा जाहिर की और यह भी बताया कि यदि उन्हें मिलने नहीं भेजा गया तो उनके प्राण नहीं बचेंगे। घर में काफी सोच विचार कर तय किया गया कि रघुनाथ जी को शांतिपुर में रक्षकों और सेवकों के साथ भेज दिया जाए। अब की बार श्री रघुनाथ शांतिपुर पहुंचकर श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों में लिपट गए और उन्होंने रो रो कर प्रार्थना की कि मुझे अपने साथ नीलाचल ले चलो। आपका विरह मुझसे सहन नहीं होता।
महाप्रभु ने उन्हें हृदय से लगाया और कुछ दिन अपने साथ ही वहीं रहने की व्यवस्था कराई। फिर रघुनाथ को समझा बुझाकर वापस भिजवा दिया गया और आश्वासन दिया कि श्री कृष्ण शीघ्र ही कृपा करेंगे। फिर महाप्रभु ने रघुनाथ से ये भी कहा, वत्स, मन में किसी प्रकार का दुख मत करना। मैं जब वृंदावन से लौटकर नीलाचल जाऊंगा तब तुम किसी छल से मेरे पास आ जाना। छल का संपूर्ण स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में करेंगे। जिस पर श्री कृष्ण की कृपा होती है उसे भला कौन संसार में रख सकता है। अब की बार रघुनाथ घर लौटे तो उनमें आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने को मिला। अब वो सबके साथ हंसी खुशी बात करते। पिता व ताऊ ने उनके कंधों पर दायित्वपूर्ण कार्य भी सौंप दिया, जिसे रघुनाथ दास तन्मयता से करने लगे। श्री रघुनाथ का आंतरिक उद्देश्य था श्री गौर चरण की शीघ्र प्राप्ति। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को खबर मिली कि श्री नित्यानंद प्रभु उनके क्षेत्र सप्तग्राम के अंतर्गत पानीहाटी आए हैं। उनके साथ श्री रामदास, श्री गदाधर, श्री पुरंदर पंडित आदि भी पार्षद हैं। श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें घर घर जाकर कृष्ण प्रेम बांटने का आशीर्वाद दिया है। श्री नित्यानंद प्रभु जिसे एक बार देख लेते हैं उनमें अश्रु, कम, पुलक आदि सात्विक गुण प्रकट होने लगते हैं। श्री रघुनाथ दास ने मन में विचार किया कि निताई चांद की कृपा के बिना श्री गौर चरण मिलने कठिन है। इसलिए आप श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शनों के लिए चल दिए। श्री नित्यानंद प्रभु कीर्तन नर्तन के पश्चात वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। श्री रघुनाथ ने आते ही श्री नित्यानंद प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। श्री नित्यानंद प्रभु ने उनके शीश पर अपने चरण कमल रखकर फिर उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर प्रेम से श्री रघुनाथ को देखते हुए बोले, चोर, इतने दिनों बाद आया, तुझे दंड मिलेगा। अरे, भगवान तो भक्तों की संपत्ति होते हैं और तुम भक्तों को पूछे बगैर सीधा महाप्रभु जी के पास चले गए। श्री रघुनाथ दास जी समझ गए कि इसीलिए महाप्रभु जी ने उन्हें वापस घर भेजा था। सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें दंड स्वरूप सभी भक्तों के लिए दही चिवड़ा खिलाने का आदेश दिया। ये कृपादेश पाकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के आनंद की कोई सीमा न रही। तत्काल अपने नौकरों को भेजकर भंडारे की सब सामग्री मंगवाई। अल्प समय में ही सारा इंतजाम हो गया। इतना सारा चिवड़ा, केला, गुड़, दूध, दही मंगवाया गया। केला और गुड़ को मिलाकर मिश्रित द्रव्य बनाया गया। फिर चिवड़े के 2 हिस्से किए गए। एक हिस्से में चिवड़े और दही तथा गुड़ केले का मिश्रण डाला गया। दूसरे हिस्से में चिवड़ों में दूध और गुड़ केले का मिश्रण डाला गया। सभी भक्तों को एक एक डोना दही चिवड़ा और एक डोना दूध चिवड़ा दिया गया। यह उत्सव पानीहाटी चिवड़ा उत्सव के नाम से विख्यात है। फिर श्री रघुनाथ दास जी ने वट वृक्ष के नीचे आसन बिछाकर 2-2 दोने श्री गौरांग महाप्रभु एवं श्री नित्यानंद प्रभु के लिए रख दिए। श्री निताई चांद ने ध्यानस्थ होकर श्री गौर हरि को पुकारा और प्रेम पुकार सुनकर गौरांग महाप्रभु को नीलाचल से पानीहाटी गांव आना पड़ा। महाप्रभु के साथ श्री नित्यानंद जी सभी लोगों के बीच गए और सभी के दोने में से एक एक कण उठाकर श्री गौरांग महाप्रभु को खिलाने लगे। अंत में श्री नित्यानंद जी गौरांग महाप्रभु के साथ चबूतरे पर आकर बैठ गए।
फिर 4 पात्रों में रखे हुए दधी चीड़ा, दुग्ध चीड़ा, दधी पूड़ा एवं दुग्ध पूड़े का दोनों भाई आनंद पूर्वक भोग लगाने लगे। फिर श्री गौर निताई दोनों भाइयों ने उच्च स्वर से हरिध्वनि करते हुए सब भक्तों को प्रसाद पाने की आज्ञा दी। आज्ञा पाकर भक्त वृंद भी प्रसाद पाने लगे। उस समय का दृश्य बड़ा विलक्षण था। श्री गौरांग महाप्रभु के सभी को दर्शन नहीं हुए। जिन्होंने प्रेम चक्षुओं से उन्हें देखा, उन्हें ही महाप्रभु जी के दर्शन हुए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपना एवं श्री गौरांग का अवशिष्ट प्रसाद श्री रघुनाथ दास जी को दिया। श्री रघुनाथ दास जी आपके श्री हस्त का प्रसाद पाकर कृतकृत्य हो गए। दंड महोत्सव समाप्त हुआ। आज भी जानवी तट पर बसे पानी हाटी में उसी वट वृक्ष के नीचे ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी अर्थात आज ही के दिन हजारों साधु संत एकत्र होकर चिड़ा दही महोत्सव मनाते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी के दंड महोत्सव की जय। जय श्री राधे श्याम।